अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जो कि एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो CS 519 प्रोजेक्ट दिया गया है स्टूडेंट्स को इस साल का। और वो प्रोजेक्ट हम डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं एक वीडियोस में, जो कि हम सीरीज़ में बनाएंगे और उसमें इम्प्लीमेंट होने वाली हर किस्म की टेक्नोलॉजी को हम मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। और उस प्रोजेक्ट का नाम है डिज़ाइन अ हाइब्रिड डाटा सेंटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा सेंटर होता क्या है। डाटा सेंटर यूजुअली वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे सर्वर को रखे जाते हैं और बहुत सारी सर्विसेज उनमें इनेबल की जाती हैं, जैसे कि वेबसाइट्स होगी, आप कह लें कि आपका डाटाबेस हो गया और आपका कंप्यूटर हो गया, और उसके अंदर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाता है इंटरप्राइज लेवल का या हाई लेवल का या स्केलेबल लेवल का। तो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो कितना बड़ा डाटा सेंटर रखते हैं, उसके अंदर कितने सर्वर्स हैं, कितने रैक्स हैं, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र के ऊपर और उनके अंदर उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले डाटा यूज जो हो रहा है उसके ऊपर। तो हाइब्रिड डाटा सेंटर क्या हो सकता है जी? डाटा सेंटर बेसिकली एक अपना डाटा सेंटर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो उनकी बिल्डिंग में ही उनके पास होता है और उनके ही कंट्रोल में होता है। उसकी हार्डवेयर से, उसकी बिल्डिंग से लेके उसके हार्डवेयर और बिल्डिंग के अंदर होने वाले यूज़, पावर, कूलिंग और उसकी मेंटेनेंस और उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का लेआउट, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल्ड होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके अंदर जो भी आप सर्वर रखेंगे, हार्डवेयर रखेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और किस किस्म की सर्विसेज आप उसमें इनेबल कर रहे हैं और उसकी मेंटेनेंस होगी और उसकी हर चीज़ मैनेज और कंट्रोल होती है ऑर्गेनाइजेशन के पास। और एक क्लाउड सर्विसेज होती हैं, क्लाउड डाटा सेंटर होता है जो कि आप बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर क्लाउड में और अमेज़न वेब सर्विसेज में जो AWS की है, और दूसरी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी आप अपने सर्वर को रन कर सकते हैं। वेब सर्वर हो गया, आपका डेटाबेस हो गया, किसी किस्म की एप्लीकेशन आपने अगर रन करनी है ऑनलाइन ऑन क्लाउड, जो कि आप लीज पे लेते हैं उनकी कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग पावर को, और आपने उसके अंदर आपको उसकी मेंटेनेंस या उसके हार्डवेयर या उसके बैकएंड पे होने वाली किसी किस्म की मेंटेनेंस का आप जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, सिर्फ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही उसको मेंटेन करता है और उसको मैनेज करता है। तो जो सर्विस और जो आप एप्लीकेशन क्लाउड पे रन करेंगे और जो दूसरी सर्विसेज आप अपने डाटा सेंटर जो आपके पास बिल्डिंग में है, या आप उसको IT रूम भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है, तो उस डाटा सेंटर पर जब आप कम्युनिकेट करते हैं उनको, आप एक ही डाटा सेंटर बना देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है जी हाइब्रिड डाटा सेंटर। और इस हाइब्रिड डाटा सेंटर को आपस में कनेक्टिविटी के लिए जो मेन मीडियम यूज़ किया जाता है वो कहलाती है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और उसके बेसिक हम अपने इस प्रोजेक्ट में जो हमारा डिज़ाइन हाइब्रिड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर आउटसोर्स बैकअप डाटा सेंटर, हम इसमें जब डाटा सेंटर की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पैकेट ट्रेसर लैब में, और इसमें जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर को क्लाउड से जब कनेक्टिविटी हम करने लगे हैं, तो वो कनेक्टिविटी हमारी होगी VPN के थ्रू। और VPN की बेसिक टाइप हम यूज़ करेंगे GRE, जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और आने वाली वीडियोस को देखते रहिए और देखते हैं कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इस प्रोजेक्ट में हमारे पास सीखने को क्या है। और बाय द वे मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है और जिस पे हम आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद डिस्कस करेंगे और उसके हर एक कंसेप्ट को हम ओपन करेंगे और उसकी डेप्थ को देखेंगे, और वो प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी की सुपरवाइज़र की तरफ से मार्क हुआ है एज एक्सीलेंट, क्योंकि बहुत ही अच्छा हमने इसको डिज़ाइन किया था, बहुत मेहनत हुई थी। तो चलें देखते हैं, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको शो करता हूँ, और स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।